यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः-सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पूर्णानन्ददया दृशा रसदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निःखेदया विश्वप्रेम विकासहा समुदया त्रैलोक्य संपद्दया पूर्णानन्ददया मदीय मनसे काञ्चे कणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वोत्सर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री महाराज श्री के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री अभेदानंद जी महाराज, पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य संत वृंद, विद्वत वृंद, मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके गोविंद के चरणारविंदों में अपने भय की बात रखते हैं और यह भी कहते हैं कि हमें तो अब यहाँ नहीं रहना है, जहाँ आप जा रहे हैं वहीं हमें भी ले चलिए। अधिकतर प्रेमी का स्वभाव यही होता है कि जहाँ प्रीतम रहे वहीं अपने रहेंगे, किंतु प्रेम इसका नाम नहीं है। प्रेम इसका नाम है कि जहां अपना प्रीतम हमें रखना चाहे हम वहां रहेंगे। हमारी रुचि नहीं, उनकी रुचि हो। अगर हम साथ में रह करके सेवा करना चाहते हैं तो साथ रखना चाहें तो रखें, न रखना चाहें तो न रखें। भगवान का मानस तो यही था कि श्री उद्धव जी महाराज यहाँ रहें, क्योंकि उद्धव जैसे संतों की आवश्यकता सदा रहती है। परमात्मा का तो अवतार किसी काल विशेष में होता है, फिर वो तिरोहित हो जाते हैं, किंतु संतों का अवतार हर काल में चाहिए, हर देश में चाहिए। जिस प्रदेश में, जिस देश में, जिस माहौल में संत निवास करते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज के माध्यम से साधकों के लिए दिव्य दिव्य संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्वज श्री यदु जी महाराज, जिनकी धर्म में बड़ी निष्ठा है, उनकी मुलाकात अवधूत श्री दत्तात्रेय जी महाराज के
चरणों में उनकी उपस्थिति का वर्णन है। उनसे अपनी जिज्ञासा भी रखी है। और अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज ने हर परिस्थिति में आनंद में रहने के कुछ सूत्र दिए हैं। ध्यान रखने लायक है, जहां अपने सब अनुकूल वातावरण हो वहां तो विषयी भी सुखी रह लेता है। साधक हुआ है चाहे जैसी परिस्थिति हो, अपने को अनुकूल बना करके सुखी रह लेना। साधक परिस्थिति बदलने में बहुत जोर नहीं देता है, व्यक्ति बदलने में बहुत जोर नहीं देता है। साधक अपनी मनस्थिति बदलने में जोर देता है। अपना यंत्र बदलो, अपना मंत्र ऐसा हो कि ऐसा यंत्र बने हमारा ये शरीर कि ये सुख बनाए, दुख बनाए ही नहीं। अनुकूलता में प्रसन्नता, प्रतिकूलता में प्रसन्नता, इस विषय में उन्होंने जीवन में सुखी रहने के लिए आशा के त्याग की बात कही है। दुराशा हो या आशा, दुख ही देती है। और कैसे इस दुराशा से दूर हुआ जाए और भगवान के सन्निकट कैसे पहुंचा जाए, इसमें जो विचार की शैली है, चिंतन की शैली है, वो बहुत अद्भुत है। हम लोग विगत दिवसों में विदेह नगर में रहने वाली, देह का व्यापार करने वाली पिंगला की कथा सुन रहे हैं। भागवत की शैली में आप देखेंगे कथा के माध्यम से कोई न कोई दिव्य संदेश दिया जाता है, और संदेश व उपदेश के रूप में होता है। ऐसे ये उपदेश के रूप में है, और ऐसा चिंतन है, अद्भुत चिंतन है। आप सब जानते हैं, वो शरीर को सजा धजा करके अपने दरवाजे पर बैठकर प्रतीक्षा करती है कि कोई उसका भोग करने वाला आएगा। भोग काल में भी सुख देगा और बाद में धन दे जाएगा, जो धन से सुख मिलेगा। कई बार क्रिया करते समय व्यक्ति को दुखोत्पत्ति होती है, किंतु परिणाम में सुखोत्पत्ति होती है। जैसे परिश्रम करते हैं लोग बहुत ज़्यादा धूप में, तो उनको लगता है अभी तो परिश्रम कर रहे हैं, जब पैसा मिलेगा उससे अच्छा पदार्थ लाएंगे, खाएंगे, विश्राम करेंगे, मकान बना लेंगे। किंतु ये दुर्द्याहक देह का व्यापार था, ये व्यापार काल में भी और परिणाम काल में भी। इसलिए जार पुरुष के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है कांत, जो सुख की पराकाष्ठा है, उसकी प्रतीक्षा में लगी थी, किंतु कोई आया नहीं और बड़ी बेचैन थी। कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा। और जब कोई नहीं आया तो भगवत कृपा से उसके जीवन में वैराग्य आ गया। मैंने कल भी निवेदन किया था, ये वैराग्य भगवत कृपा से ही आता है, संत अनुग्रह से या भगवंत अनुग्रह से। संत का संग मिल जाए, भगवान का अनुग्रह मिल जाए तो वैराग्य होता है। नहीं, घटना घटने पर थोड़ी देर के लिए तो भले वैराग्य हो जाए, बाद में व्यक्ति फिर रागवान हो जाता है। संसारी लोग संबंधों से कितना दुख पाते हैं, किंतु दुर्भाग्य क्या उनको छोड़ पाते हैं? न मन से छोड़ पाते, न तन से छोड़ पाते। थोड़ी देर दुख पाने के बाद में फिर पकड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए तो होता है, इसी का नाम मरकट वैराग्य है।
कई लोगों को मरघट वैराग्य होता है, कई लोगों को मरकट वैराग्य होता है। मरकट वैराग्य थोड़ी देर के लिए हुआ, फिर उससे प्रवृत्ति, किंतु इनके वैराग्य की महाराज दशा तो ऐसी हुई। उसने कहा देखो तो सही, मैं कितनी मूढ़ हूं, मूर्ख हूं, और मूर्खता का कारण सबसे बड़ा तो यह है, इन असत पुरुषों से सुख चाहती हूं। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो अपने मां का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, अपने पति का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो दूसरे का कैसे हो जाएगा। कई बच्चे हमारे पास आते हैं, बोले महाराज जिससे हम प्रेम करते हैं वो तो कहती है हमको किसी की परवाह नहीं है, तुमसे ब्याह करेंगी, ना माँ की परवाह, ना बाप की परवाह, ना किसी की परवाह। मैं कहता हूँ ऐसे के साथ ब्याह मत करना बिल्कुल। 25 साल तक जिस माँ बाप ने पाला उसका परवाह नहीं, तो तेरे परवाह कितने दिन होगी। सीधी सादी बात है। हमको किसी ने बताया कि महाराज जी को यहाँ के उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। बाबा जी ने बताया, चाहते थे कि कोई उत्तराधिकारी आश्रम का मिले, ब्राह्मण हो, विद्वान हो। तो बाबा जी को ड्यूटी दी गई। तो बाबा जी ने महाराज ला करके काशी से महात्मा के यहाँ दिया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के वो शिष्य थे। महाराज जी को नाम पता है, हम नाम नहीं ले रहे हैं। आप पीठाधीश्वर महाराज जी, यहाँ महाराज जी बुलवाए, उनको व्यवस्था दिए, और कुछ दिन के बाद बाबा जी को कहा इनको विदा कर दो, काशी छोड़ा। पूछा क्यों बात है, क्या क्यों छोड़ दिया जाए। वो अपने गुरु जी की निंदा करने लगे। अब धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की निंदा करने लगे, गुरु जी की। अब महाराज जब ऐसे हुआ तो जो हमारा बताने का उद्देश्य है, महाराज जी ने कहा जो अपने गुरु का नहीं हुआ, अरे जिनसे हमने चोटी कटाई है, जिनको, वो हमारा क्या हो जाएगा। ये सब असत पुरुष है जी। इसलिए हमको ये वाक्य बहुत अच्छा लगा। यह चिंतन करती है, इन असत पुरुषों की सेवा में हम, सेवा से धन चाहती थी। हम तो महाराज कई बार चिंतन करते हैं, घूमते रहते इसलिए है। कोई स्त्री आकर अपने पति की निंदा करने लगे तो मैं समझता हूं इस स्त्री से बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए, खतरनाक है। अरे जिसके साथ धर्म के साथ ब्याह हुआ है, विदा होकर आई है, जिससे बच्चे पैदा किए हैं, इतनी अंतरंग होने के बाद भी अब उसकी निंदा में लगी है, तो दूसरे की निंदा कब करेगी, क्या भरोसा। तो असद पुरुषों से सुख चाहने की कामना, ध्यान रखिएगा, ये मूढ़ता के अलावा कुछ नहीं है। कामये एन बालिशा, मूर्ख हूं, बालिश हूं, इन दुष्ट पुरुषों से मैं सुख की आशा करती हूं। और देखो तो सही, ये हमारा विचार धारा आपको क्या कहें, बिना आंख खुले हो नहीं सकती है। आंखें बंद होंगी तो कैसे होगी विचारधारा, कहां से कुछ दिखेगा। अब ये चिंतन जो चल रहा है, कल मैं निवेदन किया, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोक मोहप्रदम तुच्छमहं भजिज्ञा। समीपे संतम, जो सबसे समीप है, उससे समीप और कोई हो सकता नहीं है। और ऐसा ही नहीं, वो रमण प्रद भी है। रमणम रतिप्रदम, वह रमण करने योग्य है, सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, धन देने वाला है। वित्तप्रदम, आप कभी विचार कीजिएगा, अगर लौकिक अर्थ भी देखें, जो भगवान का भजन नहीं करते,
क्या भगवान उनकी भोजन की व्यवस्था नहीं करते? क्या नास्तिक भूखे मर जाते हैं? भगवान को गाली देने वालों को क्या दवा नहीं मिलती है? आप जरा विचार करिएगा कभी। नास्तिकों को भी भगवान भोजन देता है, समय से देता है, उनको धन भी देता है। ऐसा नहीं कि उनको धन नहीं देता, उनको धन भी देता है, किंतु देखो तो सही, और वही सदा साथ निभाता है। एक महात्मा चेले को देख करके कहते थे, कहते ये बहुत कम दूर का घोड़ा है। तो मैंने एक दिन पूछा कि महाराज जी कम दूर का घोड़ा क्या? बोले ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये थोड़े दिन चेला छोड़ के भाग जाएगा। और किसी को देख के कहते ये दूरी दूर का घोड़ा है, ये कुछ दूर तक चलेगा, जब तक अध्ययन नहीं कर लेगा, पढ़ नहीं लिख लेगा, तब तक तुम्हारे साथ रहेगा, बाद में चला जाएगा। एक महात्मा है, बोले ये निभाएगा साथ, ये घोड़ा थोड़ा काम का है। तो महाराज कोई 10 कदम चलता है साथ में, कोई 20 कदम चलता है, कोई साल 2 साल चलता है, कोई किसी काल विशेष तक चलता है, किंतु छोड़कर चला जाता है। किंतु नित्य रहने वाला यदि कोई है तो परमात्मा अपनी आत्मा ही है, नित्य प्रद है जी। और ऐसे को जो सदा रहने वाला है, आने वालों से तो प्रीति निभा ली तो चले जाएंगे, किंतु जो सदा साथ रहता है, सदा हमारा ध्यान रखता है, हमें रति का सुख देता है, प्रीति का सुख देता है, हमारी व्यवस्था का भी ध्यान देता है, ऐसे को छोड़ करके, उससे प्रीति छोड़ करके, उसकी ओर निहारना छोड़ करके, उसकी सेवा छोड़ करके, जो हमारी कामना भी पूरी नहीं कर सकते, दुख देने वाले हैं, भय देने वाले हैं, शोक देने वाले हैं, मोह देने वाले, इनसे हम महाराज फंस जाते हैं। तुच्छ महम भजे क्या। हमारा संसारी तो सब, चाहे बेटा हो, चाहे चेला, चाहे चेली, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, ये सब परिणाम में दुख ही देते हैं, कोई सुख नहीं देता। आप जिन बेटों से संसारी लोग समझते हैं सुख देंगे, बहुत अच्छा होगा, योग्य होगा तो दूर चला जाएगा कहीं नौकरी आदि में, तो क्या सुख देगा। और दुष्ट होगा तो पास में रह करके भी दुख देगा, तो क्या सुख देगा। अच्छे हों तो दुख दें, बुरे हों तो दुख दें। अच्छे होंगे तो दूर होने पर दुख होगा, और बुरे होंगे तो पास में रह करके भी दुख ही देंगे। तो इन संसारियों से जो दुख देने वाले लोग हैं, महाराज उनका हम भजन करती हैं, उनकी सेवा में लगी। जिसका चिंतन करना चाहिए उसका चिंतन नहीं, जिसका भजन करना चाहिए उसका भजन नहीं, जिससे प्रेम करना चाहिए उससे प्रेम नहीं, जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी सेवा नहीं। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है, अज्ञता नहीं तो और क्या है। मैंने तो अपने को वृथा ही कष्ट दिया है, धन के लिए, सुख के लिए, संसार से सबसे निंदित कर्म में लगी कि इससे सुख मिल जाएगा। सांकेत वृत्ति में, वैश्यावृत्ति में लग गई, और इन स्त्रैण्य लोगों से, पतित लोगों से, लोलुप लोगों से सुख चाहती रही। देखो तो हमारी मूढ़ता, जिस शरीर में कुछ भी सुंदर नहीं है उससे भी सुख चाहती रही। आहा,
देखो तो सही, जहां रहती हूं विदेहा नाम पुरे, ये विदेहों की पुरी है। यहां जितने राजा हुए सब विदेह हुए। महाराज कभी पीड़ा हो कि अरे वृंदावन में आकर के हम ऐसे काम में लगे हैं, इस विदेह नगर में रहकर के ऐसी वृत्ति में लग गई। विदेहा नाम पुरे यस्मिन अहमेक एव मूढ़धी, इन विदेहों की नगरी में केवल मैं ही एक मूढ़ा हूं, मूर्ख हूं, बुद्धिहीन हूं। अगर मैं मूढ़ न होती, बुद्धिहीन न होती, तो निश्चित रूप से परमात्मा का भजन छोड़ करके, अच्युत का भजन छोड़ करके इन कामी लोभी लोगों के चिंतन में लगती। ये हमारी मूढ़ता है। हमारे जैसा संसार में कोई दूसरा मूढ़ नहीं है। सच में दिव्य स्थान मिल जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए, और उसका भी, उसके बाद भी स्थान का उपयोग हम न करें, समय का उपयोग हम न करें। मैं आज एक बालक को कह रहा था कि पैसा तो चला जाएगा तो मिल जाएगा, स्वास्थ्य भी चला जाएगा तो मिल जाएगा, किंतु ये जो काल मिला है वो कभी नहीं मिलेगा। अभी कई बार हम एकांत में रो पड़ते हैं। बचपन में जिन गुरुजनों का संग मिला और उनका लाड़, इतना ध्यान देते थे कि कहीं हमारा पतन न हो जाए, संसार की ओर न चला जाए। अब वो समय हम करोड़ों रुपया नहीं, अरबों रुपया दें और कहें कि वो समय वापस कर दो, तो नहीं मिलेगा। न वो स्थान वापस मिलेगा, न वो समय वापस मिलेगा, न वो लोग मिलेंगे, सब चले गए। तो सजग हो करके अब इतना दिव्य स्थान विदेह नगर, विदेहा नाम पूरे, ये विदेहों की पुरी है जी, एक नहीं, विदेहा नाम। जितने राजा सब हुए सब विदेह हुए, और उनकी पुरी में आकर के निश्चित रूप से मैं ही, इस नगर में तो सब दिव्य रहते हैं। हमारे महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, हमको तब तो नहीं समझ में आती थी, अब समझ में आती। महाराज जी कहते थे कि आपकी दृष्टि में एक भी सच्चरित पुरुष नहीं है, सदाचारी नहीं है, सत्य बोलने वाला नहीं है, धर्मनिष्ठ नहीं है, तो समझ जाना कि तुम्हारा सुधार कभी नहीं होगा। हमको कई लोग मिलते हैं तो महाराज कहते हैं, अरे वृंदावन में तो अब ऐसे 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 ऐसे, अब कहाँ साधु रहे, अब साधु कहाँ रहे। उनको लगता है साधु ही नहीं रहे, सब बदल गया। कई पुराने पुराने हमको लोग मिलते हैं जो यहाँ से 60-70 साल, अरे मैं जब आया था तब क्या वृंदावन था, अब तो सब बिगड़ गया। अरे नारायण, लगे कि अभी भी यहां भजन करने वाले लोग हैं। ये नहीं कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं, मेरे से ज्यादा पाप करने वाले दूसरे लोग हैं। ऐसे लोग कहते हैं मैं तो कुछ नहीं करता हूं, मैं तो केवल झूठे ही बोलता हूं। लोग यहां दुराचार व्यभिचार भी करते हैं। ये कवच है जी। ये कहती है इस पुर में, पूरे के पूरे जनकपुर में एक मैं ही मूढ़ी हूं, अहम एक एव मूढ़ी।
नहीं तो ये दिव्य स्थान है, यहां सब कोई ऐसा व्यापार नहीं करता। ऐसी वृत्ति भी नहीं जीता जैसी वृत्ति में मैं जी रही हूं। मैं ही असत्पुरुषों की कामना करती हूं। आत्मदात काम अच्युतात, इन कामी पुरुषों की सेवा में लगी हुई हूं। केवल मैं ही मूर्ख हूं, और तो लोग सच्चे हैं, और लोग सब भजन करने वाले हैं। ये जब महाराज आंख की पुतरी बदल जाती ना तो दृश्य बदल जाता है। महाराज पता नहीं आंख में क्या खेल है, हमको इसका अनुभव है। बचपन में लगभग 4-5 साल की उम्र में, और कहो इतनी उम्र होगी, आंख में माताजी की वजह से ये किसी वैद्य के पास ले गई, आंखें आ गई थी। वो वैद्य कहीं चला गया था, उसका बेटे ने हमारे आंख में गंधक भर दिया, तूतिया भर दिया, आंखें कट गई। अब दोनों आंखों से दिखाई न पड़े, तो डॉक्टर को दिखाया गया। आंख में महाराज टाके आके लगे, कई दिन तक रहना पड़ा। बचपन के तो मुझे स्मरण है, महाराज जी पता नहीं क्या हुआ स्वामी जी, कैसे टाके लग गए, हमको अभी भी ध्यान है। अगर कोई लाइट प्रकाश दिख जाता था तो इतनी पीड़ा होती थी, और लगता था ये प्रकाश बंद हो जाए। अंधेरे में दिखता था, अंधेरे में सुख मिलता था। अंधेरा जहां हो वहां शांति मिलती थी। और जैसे प्रकाश हुआ, तो गांव का था तो कहता था उजलवा बंद करो, उजाला बंद करो, प्रकाश बंद करो। चिल्लाता था सबके ऊपर, बहुत पीड़ा होती थी। आज मैं विचार कर रहा था, उस पीड़ा का स्मरण हमें अभी भी बचपन की। विचार कर रहा था कि ऐसे ही जब आंखें खराब हो जाती हैं तो ज्ञान की बातें नहीं जचती, प्रकाश महाराज भगवत भक्ति नहीं जचती जब आंखें खराब हों। और उसको प्रकाश का जीवन अच्छा नहीं लगता, उसको तो अंधकार का जीवन अच्छा लगता है। जिनकी आंखें होती हैं नारायण, उन्हीं को ये प्रकाश भाता है। ध्यान रखना, जिसके पास भगवत कृपा से आंखें हों उन्हीं को भगवत चर्चा भाती है, उन्हीं को वैराग्य की चर्चा भाती है। नहीं तो विषय में लगे हुए जिनकी आंखें फूट गई हैं विषय में, उनको तो महाराज वही चर्चा सुहाती है। वो रात दिन चर्चा करा लो राग द्वेष की, घंटा आधा घंटा सत्संग में बैठने पर तो बहुत पीड़ा होती है। हम तो कथा करते तो पता है, लोग आते हैं कथा में, उसमें भी मोबाइल चलाते रहते, मैसेज भेज रहे हैं, कथा में बैठे घरवाली की डर से। तो महाराज ये आंखें निश्चित रूप से फूटी हुई है। ये कहती निश्चित रूप से मैं ही मूड दी हूं। बुद्धि फूट गई जी, बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि कुंठित हो गई। बाद में इस बात को रखती हैं ये, सुहृद प्रियतमो नाथ, सुहृद प्रियतमो नाथ आत्मा चायम शरीरिणाम तम विक्रिय। खरीदो उसको। किसको खरीदे? बोले जो सुहृद है, प्रेष्ठतम है, नाथ है और आत्मा है। इसमें हमारे महाराज जी ने तो गजब ढाया इस श्लोक में। सुहृद, प्रेष्ठतम, नाथ और आत्मा, 4 हैं। महर्षि हमारे कहते हैं आत्मा कहने का अभिप्राय शांत भक्ति, आत्मा में ही शांति है। और नाथ कहने का भाव दास्य भक्ति। आप हमारे नाथ हैं, आपका मैं सेवक हूं, आप स्वामी हैं हमारे, ये दास्य भक्ति। और प्रेष्ठतम कहने का अभिप्राय क्या है? ये मधुर भक्ति। और सुहृद माने सख्य भक्ति, सख्य, मधुर, दास और शांत। ये जो
और महाराज ये किसके साथ करना है? मानो कह रहे हैं जो हमारा सुहृद है, जो हमारा प्रेष्ठतम है, जो हमारा नाथ है, स्वामी है। नाथ संबोधन बहुत अद्भुत है और बहुत हमको तो कृष्ण कर्णामृत का श्लोक बहुत प्रिय है। हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। भागवत में अपने रास पंचाध्यायी में इसी भाव को कृष्ण कर्णामृतकार ने लिया है। तो ये जो नाथ है, नाथ, हे नाथ, हमारे पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहलाते थे, कहो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। वो रोज कहलाते थे। लगभग अपने प्रवचनों में मुझे भी कई वर्ष तक उनका सानिध्य मिला, प्रेम मिला ईश्वर की कृपा से। तो नारायण निवेदन यही कि महात्मा लोग अलग अलग संबोधनों से संबंध का पता चलता है। संबोधनों से संबंध का पता चलता है। भगवान को किस संबोधन से बुला रहा है प्रेमी, तो उनके साथ संबंध है कौन सा पता चल जाता है। संबोधन संबंध को दर्शाता है। तो कहाँ ये जो हमारे सुहृद हैं, प्रेष्ठतम हैं, नाथ हैं, आत्मा हैं, इनका निवास कहाँ है भाई? इतने बढ़िया पुरुष हैं ये, तो रहते कहाँ हैं ये? उनसे मुलाकात कहाँ होगी? बोले अयम शरीरिणाम, ये हमारे हृदय शरीर में ही रहते हैं। वो एक हमारे मित्र महात्मा कहते थे, हमारा यार और हम, हमारा यार और हम एक बस्ती में रहते हैं। हमारा यार और हम एक बस्ती में रहते हैं। किस्मत की बदनसीबी है कि दर्शन को तरसते हैं। हम और हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं। किस्मत की बदनसीबी है कि दर्शन को तरसते हैं। अयम शरीरिणा, वो इसी शरीर में रहता है। अब हमने तो सोच लिया कि उसको खरीद लो। वो कई बार क्या होता है, जिसको व्यापार की भाषा आती है वो सबकी कीमत लगाता है। जी ये कितने कीमत की वस्तु है, ये कितने कीमत की है। हमने देखा जिसके जीवन में धन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, कोई अच्छी से अच्छी वस्तु लेकर के आए, उस वस्तु की इज्जत नहीं करता। वो कीमत देखता है, कितने कीमत की है। अरे बाबा कितने प्रेम से लाया है, कितने सौहार्द से लाया है, उसकी बात तो गई। कीमत कितनी है? हाँ, कीमत ज़्यादा हो तो उसका सम्मान कम हो तो सम्मान नहीं। इसका अभिप्राय प्रेम सौहार्द का सम्मान नहीं, केवल उसके दृष्टि में पैसे का महत्व हो गया है। तो कहा कि महाराज उसकी कीमत दे करके, तम बिक्री, महाराज बिक्रीय, मैं उसको खरीदूंगी। कैसे खरीदोगी भाई? ऐसे जो आपका सुहृद है, प्रेष्ठ है, नाथ है, आत्मा है, शरीर में रहता है, उसको तुम खरीदोगी कैसे? बोले आत्मनैवाहम, अपनी आत्मा देकर के, अपना को देकर खरीदेंगी। खरीदेंगी। हमारे भक्त लोग कहते हैं, क्रियताम क्रियताम कुतोपि लभ्यते। खरीदो खरीदो, किसे किसे? बोले कृष्ण भाव भाविता मति। खरीदना है। क्या खरीदना है? बोले ऐसी मति खरीदना, ऐसी बुद्धि खरीदना है जो कृष्ण भाव से भाविता मति है। तो भाई उसकी कीमत क्या है? बोले लौल्य में केवलम, पाने की उत्कंठा। उसको पाने की उत्कंठा। आपको बताएं, ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता।
और नहीं जन्म जन्म के सुकृतों से खरीदा जा सकता है। ये पुण्य की पूंजी से खरीदा नहीं जा सकता। कोई सोचे कि पुण्य की पूंजी से हम खरीदेंगे, हमारे पास पैसे बहुत होंगे या पुण्य की पूंजी बहुत होगी तो हमको परमात्मा मिल जाएगा, ये दुर्भाग्य की चित्तवृत्ति है। सच कहें, अगर पैसे से परमात्मा मिलता होता तो ये सेठ लोग खरीद कर रख लेते, किसी को नहीं देते। जैसे आजकल पैसे से ऑक्सीजन खरीदने को मिले तो सब खरीद के रख रहे हैं, शायद हमारे यहाँ भी हो जाए, रख लो। हमको भी कल किसी भगत ने कहा कि महाराज ऑक्सीजन का वो यंत्र खरीद करके यहाँ आश्रम में रखवा दें। तो हमने आदरणीय डॉक्टर गीता जी से पूछा कि माता जी लें? बोले नहीं, हमने मना कर दिया। बोले क्यों? हमने कहा अभी तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है, जिनको ज़रूरत है उनके हित का खरीद के हम आश्रम में रख लें। तो जिनको ज़रूरत है उनको मिलेगा नहीं समय से, और हमको ज़रूरत ही नहीं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आवश्यकता होगी तो खोज लेंगे, पहले से ही खरीद कर रख लें। तो अगर महाराज पैसे से खरीदने से ईश्वर मिलता होता तो ये सेठ लोग खरीद कर अपने घर में रख लेते, किसी से मिलने नहीं देते। ये कह देते मेरी प्राइवेट महाराज व्यक्ति है। कई लोग महात्माओं को भी प्राइवेट बना लेते हैं जी। वो जब कहे मिलो तो मिलें, जब कहो सो तो सोएं, जब कहो खाओ तो खाएं। हमको तो कथा यात्रा में बड़े बड़े विलक्षण लोग मिले। एक व्यापारी आए हमारे पास, बोले महाराज आपकी बड़ी लाइव कथाएं पूर्ण सब करवाएंगे हम। तो हमने कहा हमको क्या करना पड़ेगा? बोले हम जिससे कहेंगे उसी से मिलना पड़ेगा, और जितने देर कहेंगे उतनी देर मिलना पड़ेगा, और जहां कहेंगे वहां बस केवल आपकी मार्केटिंग हम करेंगे। आप भले सो रहे हो किंतु कह देंगे गुरुजी इस समय साधना में समाधि में है, और हम झूठ बोलेंगे तो आपको समर्थन करना पड़ेगा। हमने कहा अपने नाम नहीं करेंगे। तो बोले फिर आपकी कथाएं नहीं होंगी। हमने कहा ना हो। तो मैं सोचता हूं कि बड़े बड़े महात्माओं को महाराज खरीद लेते सेठ लोग, व्यापारी लोग, कि जब चाहो तो मिलो, जब चाहो सो, जब चाहो जागो। अपने को बेच दिया जी, नीलाम कर दिया, पैसे वालों ने खरीद लिया। तो भगवान को भी महाराज ऐसे खरीद लेते। तो कहा कि जिसको जो आपके सुहृद है, प्रीतम है, नाथ है, आत्मा है, निश्चित रूप से शरीर में रहते हैं, आप इनको कैसे खरीदोगी? बोले आत्मा ही निवाहम, अपने को दे करके। नारायण जब अपना मैं परमात्मा के मैं से मिल जाता है तो अपना मैं फिर मैं रहता ही नहीं है, ईश्वर हो जाता है। जब तक मैं रहता है तब तक ईश्वर नहीं रहता। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना है। और एक निवेदन करूं आपको, हमको ये बात बहुत अच्छी लगती इसलिए कह रहा हूं, ये समर्पण का खेल बहुत अद्भुत है। अपने मैं को मिटाना, जो मैं को मिटाने के लिए तैयार हो उसको परमात्मा गले लगाने के लिए तैयार है। अपनी आकृति मिटाने के लिए तैयार, अपना नाम मिटाने के लिए तैयार, अपनी योग्यता मिटाने के लिए तैयार, अपनी जानकारी मिटाने के लिए तैयार, अपनी मान्यता मिटाने के लिए तैयार, अपनी सोची समझी अकल मिटाने के लिए तैयार। जो मिटाने के लिए तैयार हो वही परमात्मा से मिलने की तैयारी करे। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कभी सुनाते थे, बच्चे थे तो यही बातें समझ में आती थी, वेदांत की बात तो समझ में ना आए। महाराज जी कोई दृष्टांत देते थे कथा में तो वही समझ जाते थे। एक बार उन्होंने सुनाया कि एक बार गंगा से बोला कि माँ मुझे कानपुर घूमना है। हम लोग कानपुर में थे, गंगा किनारे कथा चल रही थी उपतार घाट में, स्वामी जी ने सुनाया वहाँ। तो बोले गंगा से बोला
कि मुझे कानपुर घूमना है। माँ ने कहा बेटा कानपुर वाले बड़े खराब है, वहां मत जाओ, तुम मेरे पास ही रहो, वहां जाने से सुख नहीं मिलेगा, यहाँ के लोग बड़े ठीक नहीं है, खराब है। उसने कहा कैसे भी हो एक बार तो हमको घूमने दो ना। तो कहा अच्छा घूमने जा रहे हो, कोई बात नहीं, जब बहुत दुखी हो जाओ, और स्वाभाविक है जब व्यक्ति बहुत दुख पाता है तो माँ की याद करता है। बूढ़े बड़े लोग भी 20 साल 25 साल मर गई वो माँ, तब भी कहते हैं हाय माँ, माँ को याद करते। बोले जब तुम्हारा कोई न रहे तो माँ को याद करना। बोले ठीक है। तो गंगा जल नल के माध्यम से टंकियों में चढ़ा पहले, और टंकी से घर घर गया, वही रसोई घर में गया, वही घूसल खाने में गया, सब जगह गया, और जब समेट कर निकला तो वही दिव्य निर्मल पावन गंगा जल गंदा नाला बन गया। ये संसार का खेल है। इनसे मिलने के लिए जाओगे तो जल सुंदर हो किंतु नाला बन जाए। महाराज गंदा नाला बन गया। जिस गंगा जल को देखकर लोग प्रणाम करते थे, आदर से आरती उतारते थे, अब उस गंदे नाले की ओर कोई देखे ही नहीं। अब उसको देख करके लोग महाराज नाक बंद कर लें, अब उसको माँ की याद आई, और माँ माँ करता हुआ गंगा जी की ओर दौड़ा और कहा कि अब हमको ये न नाम चाहिए न रूप चाहिए, केवल आप चाहिए अब हमको। और जो माँ के पास गया, माँ ने गले लगा लिया। गंदा नाला का नाम रूप बदल करके क्या हो गया? गंगा हो गया। बाद में फिर हरिद्वार पहुंच, अपने इलाहाबाद पहुंचा तो गंगा जी हो गई, फिर गंदा नाला नहीं रहा। तो यही बात कह रही है कि मैं अपने आत्मा को देकर आत्मसमर्पण करके, अब आदत तो रमण की पड़ी हुई है, तो उस आदत को यहां बात कह रही है। बोले रे महाराज रमे अनेन यथा रमा, अपने को बेच करके, अपने को उनको दे करके, अपना सर्वस्व मिटा करके, अब मैं जैसे रमा रमण करती हैं लक्ष्मी जी, जैसे विष्णु के साथ नारायण के साथ रमण करती हूँ, वैसे मैं भी रमण करूंगी। अब ये गंदे पुरुषों के साथ रमण नहीं करूंगी, अब तो मैं विष्णु के साथ रमण करूंगी। जैसे रमापति के साथ रमण करती हैं। क्रियत प्रियम ते व्यभजन काम्या ये कामदा जनाः, आद्यवंतो मरज भार्याया देवाया काल विद्रुता, नूनम में भगवान प्रीतो विष्णु केनापि कर्मणा। आहा, मेरे में तो ऐसे कोई गुण थे नहीं कि हमारे ऊपर भगवान प्रेम करें। गुणहीन थी, निंदित कर्म करती थी। केनापि कर्मणा, कोई भी ऐसा कर्म नहीं था मेरे जीवन में कर्म के द्वारा जो मैं विष्णु को प्रीति कर सकती, विष्णु हमसे प्रेम कर सकते। किंतु आज तो ये तो निश्चित है, हमारे कर्मों के दम पर नहीं, उन्होंने कर्म अपने प्रेम के कारण, करुणा के कारण हमें अपना लिया। मेरे कर्मों के कारण उन्होंने हमें नहीं अपनाया है, उन्होंने अपनी करुणा के कारण अपनाया है। सच में कभी विचार करें तो कहाँ कुछ ऐसा गुण है कि भगवान हम पर रीझ जाए। दयानिधि किस गुण पर रीझ जाते हैं वही जाने। पता नहीं किस गुण पर हम पर वो रीझ गए। बोले कैसे पता चला कि तुम पर रीझ गए? बोले हमें पता चला। कैसे पता चला तुम्हें रीझ गए?
देखो नारायण, संसारी लोग क्या समझते हैं कि धन मिल जाए तो भगवान की कृपा, सम्मान मिल जाए तो भगवान की कृपा, प्रतिष्ठा मिल जाए तो भगवान की कृपा, बहुत लोग जानने लगे तो भगवान की कृपा। ये सब संसारियों की बुद्धि है। किंतु जो साधक संत हैं, जो जिज्ञासु जन हैं, जो भगवत प्रेमी जन हैं, इन चीज़ों को कृपा नहीं मानते हैं। कृपा मानते हैं निर्वेदो यम दुरासाया। हमारे जीवन में निर्वेद हो गया, ये दुराशा छूट गई, लोगों की आशा छूट गई। हमारे जीवन में यदि वैराग्य है तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। चाहे किसी प्रकार का वैराग्य हो, आज हमारे ऊपर भगवान, नूनम में भगवान प्रीतः विष्णु केनापि कर्मणा निर्वेदो यम दुरासाया यन में जाता सुखा वह। अरे ये दुराशा से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम कह रही हो भगवान खुश है, भगवान खुश है, भगवान प्रसन्न है, सब छूट गया, घर छूट गया, द्वार छूट गया, परिवार छूट गया, किसी से प्रीति नहीं, तुम्हें मिला क्या? बोले वैराग्य मिला। तो वैराग्य क्या होगा? बोले महाराज सुखावह, यही सुख को ढोकर लाने वाला है। बाह प्रापणे धातु है। वैराग्य ही सुख को ढोकर तुम्हारे पास ले आएगा। वैराग्य वाहन बन गया जी। किसके लाने का वाहन? जैसे वाहन होता है, हमारे भगवान विष्णु गरुण वाहन है, विष्णु अपने इंद्र का वाहन हाथी है, ऐरावत। सब देवताओं के अलग अलग वाहन है। तो ऐसे महाराज सुख का वाहन कौन है? बोले निर्वेद, वैराग्य। हमको तो वाहन मिल गया, अब वो हमको ढोकर के वहां ले जाएगा, उसको ढोकर, अरे हम सुख को ढोकर ही हमारे पास ले आए। हम जहां भी होंगे, चाहे कैसे स्थान में हो, हमारे पास सुख को ढोकर ले आएगा। वैराग्य सुख को ढोने वाला दिव्य साधन है। महाराज इस दिव्य वैराग्य के विषय में, निर्वेद के विषय में या चिंतन करके बड़ी गदगद हो रही हैं और कह रही हैं कि हमारे ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न हैं। जो हमारे सुहृद हैं, प्रीतम हैं, आत्मा हैं, नाथ हैं, हम पर बहुत प्रसन्न हैं और इन्होंने प्रसन्नता से हमको इस दिव्य वैराग्य को दिया है। ऐसी वृत्ति हमारी भी बने, यही अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज के जीवन में, गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना है कि जिनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।